नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी की एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है जिम्मेदारी का बोझ। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। इस परिवार में माँ मालती देवी, पिता किशन चंद अपनी 3 बेटियों और 1 बेटों के साथ रहते थे। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। बेटा जिसका नाम मनीष था घर में सबसे छोटा था। पिताजी ने कहा कि मैंने तुम्हारी बहनों की शादियों के लिए कर्ज लिया था, वह तुमने ही उतारना है। मनीष के माता पिता का मानना था कि बेटा ही माँ बाप का कर्ज उतारता है और घर की सारी जिम्मेदारियाँ भी वही निभाता है। इसलिए मनीष 15 साल की उम्र से ही छोटे मोटे काम करने लग गया। उसका बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में मनीष ने एक फैक्ट्री में और ना जाने कहाँ कहाँ काम करने लगा। साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मनीष ने धीरे धीरे अपने पिताजी के कर्ज को उतार दिया। कुछ समय बाद मनीष की प्राइवेट नौकरी लग गई और उसका विवाह आशा के साथ हो गया। उसकी पत्नी बहुत संस्कारी थी, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। कुछ समय बाद मनीष और आशा की 2 बेटियां हो जाती हैं। मनीष के पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन के देवर की शादी है, उसमें तुम्हें और आशा को जाना है। शादी में शगुन के रुपए और कपड़े देने हैं। मनीष बोलता है, ठीक है पिताजी, दे देंगे। आशा मनीष को बोलती है, मेरे पास नई साड़ी नहीं है और बच्चों के लिए भी नए कपड़े लेने हैं। मनीष बोलता है, आशा अपनी साड़ी अगले महीने ले लेना, खर्चा बहुत हो गया है। आशा कहती है, मैंने 1 साल से नई साड़ी नहीं खरीदी। मनीष ने कहा, अगले महीने अपने जन्मदिन पर ले लेना। आशा कहती है, अगले महीने तुम्हारी मंझली बहन के बेटे का मुंडन है, वहाँ भी शगुन और उपहार देना पड़ेगा। आप हर बार मुझे ही समझने को कहते हैं। हर बार मुझे और मेरे बच्चों को मन मार कर रहना पड़ता है। हर बार मुझे अपनी बहन से साड़ी लेनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद आशा ने कहा कि मैं भी नौकरी कर लेती हूँ, जिससे तुम्हारी सहायता हो जाएगी। मनीष ने मना कर दिया और कहा कि माँ बाबूजी और बेटियों को कौन देखेगा। माँ पिताजी बीमार रहते थे। मनीष प्राइवेट नौकरी करता था। गुजारा बड़ा मुश्किल से होता था। कभी किसी बहन का गृह प्रवेश, कभी किसी बहन के यहाँ पूजा पाठ आदि में भारी शगुन देने से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। वह अपनी बेटियों को अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहा था। उसकी ज़िंदगी कोल्हू के बैल की तरह हो गई थी। इसके बावजूद मनीष के माता पिता पोते की इच्छा रखते थे। मनीष की माताजी आशा से एक बार फिर से माँ बनने को कहती हैं, ताकि उन्हें इस घर का वारिस मिल जाए। आशा, समय बीत रहा है। तुम्हारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब हमारी भी उम्र हो गई है। ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। इससे पहले हमें पोते का मुंह दिखा दो। आशा अपनी सास से बोली, माँ जी, आप अपने पोते को भी बेटे की तरह ही बनाना चाहती हैं, ताकि सारी उम्र वह भी अपने पिता की तरह अपनी जिम्मेदारियों से बंधा रहा, अपनी ज़िंदगी सुकून से ना जी सके। माँ जी, आप तो जानती हैं हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में क्या हम बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकेंगे। दोनों बेटियों को ना अच्छे स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं, ना ही उनके लिए अच्छे आहार की व्यवस्था कर पा रहे हैं। कभी कभी तो उन्हें बाहर का खाना खिलाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। इससे घर का बजट खराब हो जाता है। ऐसे में एक और बच्चे की परवरिश हम कैसे कर सकते हैं। माँ जी, अब पहले का ज़माना नहीं कि बच्चे पालने की हिम्मत ना हो, तब भी बस बेटे की चाहत में लाइन लगाते जाओ। मनीष जी भी छोटी उम्र में काम करते करते जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक चुके हैं, क्योंकि इनके हिस्से में सिर्फ काम का बोझ ही आया है। अपने लिए जीने का मौका ही नहीं मिला।
जिस उम्र में इन्हें मौज मस्ती खेल कूद करना चाहिए था, उस उम्र में इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। घर के काम के लिए मैं भी नौकरानी रखना चाहती थी। आप तो जानती हैं पिछले 2-3 साल से मुझे जोड़ों का दर्द है, लेकिन मनीष जी की आय ज़्यादा न होने के कारण सारा काम खुद ही करती हूँ और थक जाती हूँ। माँ जी, हम 2 बेटियों से बहुत खुश हैं। मुझे बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे की अच्छी परवरिश भी बहुत ज़रूरी है। मनीष को अपने परिवार के अलावा बहनों के परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। माँ जी, 4 बच्चों को जन्म देने और उनकी परवरिश करने से आपका शरीर भी कितना कमज़ोर है। आप समय से पहले ही बीमार हो गई हैं। आशा की सास बोली कि बहू, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें और मनीष को जिम्मेदारियों के अलावा कुछ नहीं मिला। हम कितने स्वार्थी हो गए थे। हमें अपने बुढ़ापे के लिए सहारा चाहिए था। 3 बेटियों के बाद भी बेटे की चाह रखी। बेटे का बचपन जवानी सब छीन लिया और उसे जिम्मेदारी का बोझ दे दिया। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर बेटा पैदा करने का दबाव नहीं डालेंगे। भगवान ने तुम्हें 2 बेटियां दी हैं, उनका लालन पालन करो और उन्हें शिक्षित करके काबिल बनाओ। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।